हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल विनीता टैरो गाइडेंस में। दोस्तों आज मैं आपके सामने एक नई रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग पिक का कार्ड रीडिंग होने वाली है, जिसमें आप एक कार्ड को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और इस रीडिंग में जान पाएंगे कि आपकी शादी कब तक होगी, किससे होगी। साथ ही साथ इस रीडिंग में ये भी जान पाएंगे कि आप अपने होने वाले फ्यूचर स्पाउस से कब तक मिलोगे, कहाँ मिलोगे, कैसे मिलोगे, ठीक है। तो ये रीडिंग जो टॉपिक है उसे बहुत सारे सब्सक्राइबर, बहुत सारे व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट की थी, सोचा आज इसी टॉपिक पे रीडिंग कर दूँ, ठीक है। तो आज हम इस रीडिंग में कैरेक्टरिस्टिक्स तो नहीं देखेंगे, ठीक है ना। आपके फ्यूचर स्पाउस के नीचे फिजिकल अपीयरेंस नहीं देखेंगे, बल्कि हम इस बात पे फोकस करेंगे, टाइमिंग पे, कब तक मिलोगे, कहाँ मिलोगे, कैसे मिलोगे, कब तक होगी आपकी शादी, ठीक है। और अगर आप चाहते हो नेचर एंड फिजिकल अपीयरेंस जानना अपने फ्यूचर स्पाउस का, तो आप चैनल पे प्लेलिस्ट है उसे देख ले, वहाँ पे आपको फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड और भी रीडिंग्स मिल जाएगी। सो आप उसे चेक कर सकते हैं। चैनल पे प्लेलिस्ट होती है जहाँ पे आपको डिफरेंट टॉपिक्स की रीडिंग मिलेगी। साथ ही साथ मैंने आपकी सुविधा के लिए आई कार्ड्स पे बहुत सारे प्लेलिस्ट का वहाँ पे लगा दिया है, ठीक है ना। तो आप वहाँ से भी क्लिक करके आप रीडिंग के दौरान, वीडियो के दौरान देखोगे कि आई कार्ड आ रही है, ठीक है। तो आप वहाँ पे भी क्लिक करके आप जा सकते हो प्लेलिस्ट पर, ठीक है। तो आज की रीडिंग ये होने वाली है। दोस्तों आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। साथ ही साथ आपको बैकग्राउंड में थोड़ी सी नॉइज़ सुनाई देगी या फिर म्यूज़िक सुनाई दे, ठीक है ना। वो इसलिए कि बगल में शादी का कोई फंक्शन चल रहा है, तो मैं आपसे सॉरी बोलना चाहूँगी एंड आप उसे इग्नोर करें एंड रीडिंग को देखें। और आज की रीडिंग में आपके सामने दो ऑप्शंस है। दिस इज़ ऑप्शन नंबर 1 एंड दिस इज़ ऑप्शन नंबर 2, ओके। आप चाहे तो कार्ड से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कार्ड से सेलेक्ट कर रहे हैं देन दिस इज़ द फर्स्ट कार्ड, ओके। एंड अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ से सिलेक्ट करनी है तो आप डेट ऑफ बर्थ से भी सिलेक्ट करते हैं। इन दैट केस अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है 1 से 16 में तो आप पाइल नंबर 1 में है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है टोटली कि आप कार्ड से सेलेक्ट करना चाहते हैं या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ से। ऑप्शन नंबर 2 है ये वाली कार्ड, ठीक है। एंड अगर आपको डेट ऑफ बर्थ से सिलेक्ट करनी है देन आपकी डेट ऑफ बर्थ आनी चाहिए 17 से 31 में, ओके। सो टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करना है या फिर आप मुझे मेल सेंड कर सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी प्रोफाइल लिंक, मेल आईडी। चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग में। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में। तो पाइल नंबर 1, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है 1 से 16 में या फिर आपने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है दोस्तों, ये आपकी रीडिंग है, ओके। और आज की रीडिंग में आप देख पाओगे व्हेन विल यू गेट मैरिड, व्हेन, वेयर एंड हाउ विल यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। आपकी शादी कब तक होगी, कब, कहाँ, कैसे आप मिलोगे अपने फ्यूचर स्पाउस से, ये इस रीडिंग का टॉपिक है दोस्तों। आप मैरिज से रिलेटेड और भी रीडिंग्स देखना चाहते हो तो आप चैनल पे प्लेलिस्ट है उसे ज़रूर चेक कर ले। और ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होने वाली है दोस्तों। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये रीडिंग एक जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ठीक है। तो आप मेल हो, फीमेल हो, आप किसी भी जेंडर को हो इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होने वाली है, तो जो मैसेज आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट होती है उसे रखिएगा और जो मैसेज आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रही है उसे जाने दें, बिकॉज वो किसी और के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इस रीडिंग को बहुत सारे लोग देखते हैं, ठीक है ना। इस बात का ज़रूर आपको ध्यान रखना है। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं डेफिनेटली ले सकते हैं। आपको इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करना होगा या फिर आप मुझे मेल ID पर मेल सेंड कर सकते हैं, ठीक है। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर बिल्कुल भी शेयर नहीं करती हूँ। सो किसी भी तरह के कॉन्टैक्ट नंबर से मुझे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश या फिर किसी और का नंबर अगर आपको कमेंट सेक्शन में मिले और वो बताए कि ये विनीता टैरो गाइडेंस का नंबर है तो डेफिनेटली वो रॉन्ग है। बात ऐसी है कि मैंने अभी तक तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर नहीं किया, तो कमेंट सेक्शन में हो या फिर कोई और हो जो अपना नंबर शेयर करके आपको विनीता टैरो गाइडेंस का नाम बताए तो फिर वो एक फ्रॉड हो सकता है, स्कैम हो सकता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप मुझे मेल ID पे सेंड कर सकते हैं मेल, और या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, ठीक है ना दोस्तों। और जैसा कि मैंने बता दिया एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप किसी भी ईयर किसी भी मंथ देख रहे हो तो ये रीडिंग वैलिड है, ठीक है ना। तो ये इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं आपकी और देखते हैं क्या बताया जा रहा है। आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कब, कहाँ, कैसे मिलोगे। प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स। पहले हम देखेंगे आपकी लाइफ की सिचुएशन कैसी होगी जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे, ओके। प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो जरूर मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। बैकग्राउंड में कोई भी साउंड, म्यूजिक, नॉइज आ रही है उससे वो इसलिए क्योंकि बगल में हमारे घर के शादी का फंक्शन चल रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा हो सकता है आपको साउंड सुनाई दे, ठीक है। वो इग्नोर करें एंड रीडिंग को देखें।
वी हैव 10 ऑफ सोर्ड, वी हैव द मून, 6 ऑफ सोर्ड्स। आपकी लाइफ की सिचुएशन का क्या होगी, कैसी होगी जब आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लाइफ में एंटर करेंगे। फिर हम टाइमिंग भी देखेंगे, कब तक शादी हो पाएगी वो भी हम देखेंगे। चिट्स एंड डेक्स का इस्तेमाल करेंगे। रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो सकती है, पेशेंस के साथ देखिए। ओके, वी हैव द सन। ओके, we have ace of swords. For the moon we have 10 of wands, separation, awareness, and we have the trust. Wow, आप में से बहुत सारे व्यूअर्स हो सकते हैं आप स्कॉर्पियो है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, लियो हो सकते हैं। ओके, एंड एयर साइन यहाँ बहुत ही प्रोमिनेंट मुझे नज़र आ रहा है। कुछ लोग फायर साइन भी हो सकते हैं। वाटर साइन, फायर साइन एंड एयर साइन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, साइंस मैच नहीं हो रहे हैं, कोई बात नहीं है। आप रीडिंग को देखें, एनर्जीज आपके साथ मैच हो रही है तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। नंबर 10 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। 10 आपको दिखेगा, ठीक है ना, जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले होंगे। ये एक इंडिकेशन होगा कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले हो, ठीक है ना, उस ईयर, उस मंथ वो हो सकता है। ओके, नंबर 6 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। नंबर 12 कैन बी इंपॉर्टेंट, आपका बर्थडे होता हो, ठीक है। नंबर 18 कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, आपका सिचुएशन लाइफ का कैसा होगा, डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ कि आप जब अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले होंगे उस टाइम पे लाइफ में आपकी डेफिनेटली आपको फील होगा कि हमारी लाइफ इजी नहीं चल रही है, ठीक है, इजी नहीं चल रही है, ऐसा आप फील करोगे। ओके, वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली हो सकता है आपको चीटिंग मिला हो किसी रिलेशनशिप में, फैमिली से, वर्क प्लेस पे, बट आपकी सिचुएशन ऐसी होगी आप बहुत ही सैड फील कर रहे होगे, ठीक है। अगर करेंटली आपकी सिचुएशन ऐसी चल रही है तो डेफिनेटली हो सकता है कि आप मिलने वाले हो अपने फ्यूचर स्पाउस से। अगर ये फेस कर रहे हो आप, हो सकता है आपको हार्ट ब्रेक मिला हो या फिर आपने किसी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो, वहाँ पे आपको पता चले कि आपको थर्ड पार्टी में रखा गया है या फिर आपसे झूठ बोला गया है। आप बहुत ही उस टाइम पे डिप्रेस्ड एंड सैड फील करने वाले हो। ओके, ये चीज़ मुझे दिख रही है आपके साथ, आपकी पार्टनर की, यानी कि आप जिसके साथ हो सकता है आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो आपकी फाइट हुई रखी होगी, ब्रेकअप हुआ रखा होगा, सेपरेशन रखा होगा, ठीक है। एंड अनदर थिंग, आप बिल्कुल सिंगल हो तो मैं देख पा रही हूँ कि आपको इन जनरल लाइफ में किसी न किसी पर्सन से चीट मिला होगा, बहुत ही सिचुएशन ख़राब चल रही होगी, ठीक है, ये चीज़ मुझे दिख रही है। बट द गुड थिंग इज़ दैट कि आप उस टाइम पे आप मूव ऑन करने की सोच रहे होगे, ठीक है ना, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आ रही होगी, ठीक है, एक पॉजिटिविटी की वाइब्स आपको फील होगी। ये सिचुएशन आप फेस करोगे डेफिनेटली, बट समवेयर आपके अंदर एक हिम्मत आएगी कि आप उस सिचुएशन से मूव करो। कुछ लोग हो सकता है आप अपने जॉब या फिर करियर के लिए मूव कर रहे हो किसी कंट्री, किसी स्टेट, ठीक है, किसी सिटी, आपको कोई जॉब लगी है, ठीक है, आप कहीं मूव करने वाले हो, वो भी चीज़ मैं देख पा रही हूँ। घर आपका चेंज हो रहा है, आप दूसरे सिटी स्टेट जा रहे हो। ओके, या फिर कुछ लोग डेफिनेटली आप लोग मिल सकते हो मैरिज फंक्शन पर भी। ओके, ये चीज़ भी मैं देख रही हूँ यहाँ पे। किसी फैमिली मेम्बर के घर चाइल्ड बर्थ हुआ है, आप वहाँ जा रहे हो अपने सिस्टर के घर पे, ठीक है, या फिर आप अपनी फैमिली के साथ मूव कर रहे हो कहीं पे, तो आप वहाँ पे भी मिल सकते हो दोस्तों। ओके, ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। समवेयर हो सकता है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। कुछ लोगों के लिए फैमिली प्रॉब्लम भी हो सकती है कि आपकी फैमिली के द्वारा आपको ऐसा फील हो कि हमारे लिए हमारी फैमिली की सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही है, ठीक है, फाइनेंशियली भी हो सकता है आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, परिवार के लोगों ने आपको बहुत कुछ बुरा भला कहा है या फिर आपके ऊपर प्रेशर बना रखी है मैरिज की, ठीक है। तो आपकी सिचुएशन उस टाइम पे आप ऐसा फील करने वाले हो, ठीक है ना, कि आपकी सिचुएशन सही नहीं चल रही है, बहुत ही डिफिकल्ट है, ठीक है। अगर आप कहीं मूव भी कर रहे हो किसी दूसरे सिटी स्टेट जॉब के लिए, तो उस टाइम पे भी आपके मन में एक डर, शंका, संदेह होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जब आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी लाइफ में एंटर होने वाले होंगे उस टाइम पे ये चीज़ आप देखोगे कि आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं है, आप लो फील कर रहे हो, आप मजबूर फील कर रहे हो, ठीक है, ये चीज़ आपके अंदर होगी। बट अनदर पार्ट, ठीक है, जैसे 90% आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी कि आप बहुत सैड फील करो, बट समवेयर इन द हार्ट आपको फील होगा कि आगे अच्छा होगा, ठीक है, आगे अच्छा होगा, ऐसा आपके अंदर से एक वाइब्स आएगी, आपको इंट्यूटिवली ये चीज़ फील होगी। वी हैव द सन कार्ड है, 6 ऑफ सोर्ड्स, आपको ऐसा ट्रस्ट होगा खुद के ऊपर, ठीक है, कि आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आने वाली है, ठीक है ना। एंड ये आपके अंदर से एक इंडिकेशन होगा क्योंकि आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट, अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले हो, इस वजह से आपके अंदर वो ट्रस्ट होगा, ठीक है ना, वो हैप्पीनेस होगी, वो पॉजिटिविटी होगी, ये चीज़ आप फील कर पाओगे दोस्तों, ठीक है। समवेयर आप बहुत सरप्राइज्ड रहोगे, आप बहुत ही टेंस रहोगे सिचुएशंस को लेके, बट बिकॉज समथिंग वेरी गुड एंड एक न्यू चैप्टर आपकी लाइफ का स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो आप उस टाइम पे भीतर से आपको ट्रस्ट रहेगा, ठीक है, आपके दिमाग में क्लैरिटी आती रहेगी सिचुएशंस को लेके कि आपको कैसे मूव करना है, सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, ऐसा आप
फील कर पाओगे दोस्तों, ठीक है। समवेयर कुछ लोग, आप लोग नेगेटिव लोगों को अपने लाइफ से निकाल रहे होगे, उनसे दूर जा रहे होगे। कोई पुराना रिलेशनशिप है या फिर कोई बहुत ही टॉक्सिक पर्सन है, उसको छोड़ के आगे बढ़ रहे होगे, ठीक है। तो अगर आप करेंटली किसी टॉक्सिक पर्सन से डील कर रहे हो तो डेफिनेटली आपकी उनके साथ मैरिज होती हुई मुझे नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। तो अब ये सिचुएशन आपकी हो सकती है। अगर आप सिंगल हो, डेफिनेटली आप मूव कर रहे हो या फिर आपके घर पे काम में बहुत परेशानियाँ चल रही है, आपकी लाइफ में इन जनरल बहुत परेशानी चल रही है, जिसको लेकर आप बहुत ओवरथिंक कर रहे हो, आपके मन में डर है, ठीक है। बट समवेयर आप उससे दूर जाना भी चाह रहे हो एंड लाइफ में पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हो। आपके अंदर वो ट्रस्ट है, ठीक है, क्लैरिटी आ रही है आपके दिमाग में। तो ये चीज़ें होंगी जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले होगे, ठीक है। चलिए हम देखते हैं कहाँ मिलोगे। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी। कहाँ मिलेंगे हमारे व्यूअर्स अपने फ्यूचर स्पाउस से? कहाँ मिलेंगे हमारे व्यूअर्स अपने स्पाउस से? वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स, वाओ। वी हैव टू ऑफ सोर्ड्स, वाओ। फोर ऑफ वैंड्स। कहाँ मिलोगे आप अपने फ्यूचर स्पाउस से? प्लीज एंजल्स हेल्प मी फॉर माय व्यूअर्स ऑफ पाइल नंबर 1। कहाँ मिलेंगे अपने फ्यूचर स्पाउस से? वी हैव इम्पार्शियलिटी। कहाँ मिलेंगे? प्लीज एंजल्स हेल्प मी। We have prompting, which is a call a friend today, okay? Seeking good, see, यहाँ पे एक मैन है, बहुत ही सैड सिचुएशन में, इसी की बात कर रही हूँ, आप बहुत ही सैड रहोगे, ठीक है। एंड सीकिंग गुड का भी कार्ड, यानी कि आप सैड रहोगे और अच्छाई को खोज रहे होगे अपने लाइफ में, ठीक है ना दोस्तों। तो यही सिचुएशन की बात कर रही थी, यानी ये कार्ड भी यहाँ पे आ चुका है। चलिए और देखते हैं आप कहाँ मिलोगे। मैं आपको बताती हूँ, बस कार्ड ले लें। वी हैव फेदर, दिस इज कॉलिंग कार्ड फ्रॉम द हेवन टेलिंग दैट दे आर नियर यू, सी they are near you and feather card, okay। सो दोस्तों ऐसा होगा, आपको फेदर्स दिख सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ मैं देख पा रही हूँ कि आप जब अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले रहोगे तब के टाइम पे ऐसा होगा कि आपको फेदर्स दिख रहे हैं वाइट कलर के, ओके। या फिर आप बहुत सारी म्यूजिक्स को सुन रहे हो, ठीक है, आपको साउंड सुनाई दे रहा है, आप जहाँ पे जा रहे हो आपको कोई पर्टिकुलर गाना सुनाई दे रहा है, चाहे वो आपका फेवरेट हो गाना या फिर कुछ ऐसा जो आपको बार बार सुनाई दे रहा है, यानी कि आपको डिवाइन की तरफ से कुछ ऐसे इंडिकेशन मिलेंगे जहाँ पे आप हैप्पी फील करने वाले हो, ठीक है ना। ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। कुछ लोग आप अपनी पर्सन से डेफिनेटली मैं देख रही हूँ ऑनलाइन मिल सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन यानी कि आप मैट्रिमोनियल साइट से भी मिल सकते हो। कुछ लोग अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मिल सकते हैं, कुछ लोग अपने बिजनेस के दौरान भी मिल सकते हैं दोस्तों, ठीक है, यानी आप अपने वर्क प्लेस पे। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आप अपने इंटरव्यू के दौरान मिल रहे हो, ओके। विच वी हैव कॉल अ फ्रेंड टुडे, ठीक है। तो हो सकता है आपकी किसी फ्रेंड से आपकी बात होती है, वो आपकी फ्रेंड है एंड यस आपकी दोस्ती बहुत अच्छी है, तो वो पर्सन आपको प्रपोज कर सकते हैं फ़ोन पर भी, ओके। वी हैव दिस कार्ड कॉल अ फ्रेंड टुडे प्रॉम्प्टिंग। तो कुछ लोग डेफिनेटली आपकी अपनी फ्रेंड से भी शादी हो सकती है, कुछ लोग इंटरव्यू के दौरान मिल रहे हैं एंड जैसा कि मैंने आपको बताया, आप फैमिली फंक्शन पे जा रहे हो, उनके घर पे, आपके फैमिली के किसी रिलेटिव के घर पे चाइल्ड बर्थ हुआ है या मैरिज सिचुएशन पे भी आप मिल सकते हैं। देयर आर हाई चांसेस कि आप अपने किसी फैमिली रिलेटिव पे गए, घर पे गए हो और वहाँ पे मैरिज फंक्शन चल रही है या कोई सेलिब्रेशन है, आप वहाँ पे मिलोगे, ठीक है। ये चीज़ है एंड यस डेफिनेटली यहाँ पे हमारे पास इम्पार्शियलिटी का कार्ड है, 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ओके, जो कि दिखा रहा है कि आपके सामने ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है। एंड ये ऑप्शंस डेफिनेटली हो सकता है अरेंज मैरिज के दौरान हो, आपके घर पे कोई रिश्ता आया है एंड आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये पर्सन मेरे लिए सही है कि नहीं, 2 रिश्ता आ सकता है, ओके। तो ये सिचुएशन भी आप लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहे हैं जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से ऐसे मिल सकते हो, ठीक है। तो वर्क के दौरान पे मिल रहे हो एंड आपकी सिचुएशन डेफिनेटली बहुत ही सैड होगी, ओके। आप लोग हो सकता है कहीं पे हॉलीडे मनाने गए हो, किसी फॉरेन लैंड पे सेटल हुए हो एंड वहाँ पे ये पर्सन आपके फ्रेंड के रूप में, या फिर आप लोग कहीं पे बियर बार में मिल रहे हो, या फिर आप जस्ट कहीं पे ड्रिंक करने गए हो, ठीक है, नॉट ओनली अल्कोहलिक ड्रिंक्स, कहीं पर भी गए हो, ठीक है ना, रिलैक्स होने के लिए, तो वहाँ भी मिल रहे हो, चाहे वो पार्क हो, चाहे कोई लाइब्रेरी हो, या फिर आप कहीं गाना सुनने गए हो, थिएटर में गए हो, वहाँ पर भी आप इस पर्सन से एज अ फ्रेंड स्टार्ट हो सकते हो, ठीक है ना। एंड देन आप लोगों की रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकती है, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। आप ऐसे मिल सकते हो दोस्तों, ओके। ड्यूरिंग ट्रैवल्स बॉस हो सकते हैं ये पर्सन आपके, आप वर्क के दौरान भी मिल सकते हैं, तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। नंबर 27 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, नंबर 9 कैन बी इंपॉर्टेंट, नंबर 8 कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है ना। आप 8 तारीख को मिल सकते हैं, 2 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। हम चिट से भी देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स जब आप मिल सकते हैं, आपकी शादी हो सकती है, तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। चलिए दोस्तों हम देखते हैं व्हेन विल यू गेट मैरिड, आपकी शादी कब तक होगी, ओके।
सो ये चीज़ें हैं। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी। व्हेन विल यू गेट मैरिड? हमने देखा आपकी लाइफ की सिचुएशन कैसी रहेगी जब आप मिलोगे, कहाँ मिल सकते हो वो हमने देखा। हम देखते हैं हम लोग शादी कब तक होगी आपकी। ओके, प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी। वी हैव एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, वी हैव स्टॉर्म वार्निंग। ओके, वी हैव हीलर ऑफ द एजेस, कब तक होगी आपकी शादी इस पर्सन से? प्लीज एंजल्स हेल्प मी गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स। वी हैव मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट विच इज न्यू मून इन पाइसिस। ओके, कब तक शादी होगी आपकी? वी हैव अ टाइम टू गिव rather than take which is new moon in Virgo। कब तक होगी शादी? प्लीज एंजल्स हेल्प मी गाइड मी। We have 10, okay, 10 number can be important which is 10 of sword card, rebirth। 10 of swords हमारे पास 2 बार आ चुका है। We have completion card, okay। सो डेफिनेटली दोस्तों आपकी शादी तब होगी जब आप किसी न किसी बहुत ही हार्ड और डिफिकल्ट फेज से निकल रहे होगे, ठीक है। एंड यस, हो सकता है कि आपकी मैरिज होने में थोड़ा टाइम लगे। ओके, मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली अब टाइम आपका लग सकता है। आप अपने पर्सन से मिलोगे, हो सकता है 6 मंथ्स में अपने पर्सन से मिल सकते हो, ठीक है। एंड इस टाइम पे आप अपनी हीलिंग कर रहे होगे, ठीक है ना। आप बहुत ही ज़्यादा एक हीलिंग के फेज से गुजर रहे होगे। न्यू मून इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। आप न्यू मून डे पे मिल सकते हो। यहाँ पे हमारे पास दोनों ही कार्ड आए हैं एंड न्यू मून का कार्ड है। सो इस बात को आप ध्यान में रख सकते हो, न्यू मून एंड न्यू मून। ओके, आपकी पर्सन वर्गो मिल सकते हैं न्यू मून। तो यहाँ पे ये चीज़ मुझे नजर आ रही है। ओके, एंड कुछ लोग आप लोग 10 मंथ्स में मिल सकते हैं। कुछ लोगों की शादी डेफिनेटली 2 मंथ्स में हो सकती है। दोस्तों इस बात का जरूर ध्यान रखें, ठीक है। हो सकता है आपकी बात घर पे चल रही हो तो 2 मंथ्स में भी आपकी शादी होती हुई मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। न्यू मून कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आप उस टाइम पे हीलिंग के दौरान से गुजर रहे होगे। साथ ही साथ आपके अंदर थोड़ी सी एक मैच्योरिटी आ रही होगी। हो सकता है आप सेल्फ केयर के ऊपर में ध्यान दे रहे हो, ठीक है ना। एक आपके अंदर सेल्फ केयर की भावना आएगी। आप अपने आप को सजा रहे हो, संवार रहे हो, अपने आप को कंपेयर कर रहे हो, साथ ही साथ कंपेयर कर रहे हो एंड नॉट इन द डिस्ट्रक्टिव वे, बैड वे में आप कंपेयर नहीं कर रहे हो, बल्कि आप अच्छे वे में कंपेयर करके खुद में डेवलपमेंट ला रहे हो, ठीक है ना। ये चीज़ भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। कुछ लोग हो सकता है आप जिम जाना शुरू कर रहे हो, अपने लिए अच्छी हैबिट्स को इंक्लूड कर रहे हो, ऐसी मैं देख पा रही हूँ। मेडिटेशन कर रहे हो कि उस टाइम पे, ओके। एंड मेडिटेशन कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप मेडिटेशन करना शुरू कर सकते हैं, आप अफर्मेशन शुरू कर सकते हैं। आपको जैसे अपने लाइफ पार्टनर चाहिए, आप डायरी में लिखो, ठीक है। एक जनरल बनाओ और वहाँ पे अपने पर्सन के लिए, ठीक है, आपके वाइफ हस्बैंड जिनको भी आप कंसिडर करते हो जो आपके लाइफ पार्टनर बने, ठीक है ना, उनकी क्वालिटीज़ को आप लिखो मॉर्निंग टाइम में या फिर सोते समय। उसको एक बार विजुअलाइज करो कि आप उस पर्सन के साथ हो। डेफिनेटली ऐसा करना आपके लिए बेनिफिशियल होगा दोस्तों, इसे आप करें, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकती है। कुछ लोग डेफिनेटली जैसा मैंने बताया आप 10 मंथ्स में मिलोगे एंड वो 10 मंथ्स जब आएगी उस टाइम पे आप थोड़े से सैड डिप्रेस रहोगे दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ लोग डेफिनेटली आपकी मैरिज 2 ईयर्स में हो रही है, कुछ लोगों की 6 ईयर्स में दिख रहा है, ठीक है। अगर आप बहुत ही छोटे एज में हो, 20 में हो, 21 में हो, तो आपकी 6 ईयर्स में भी मैरिज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ओके। ये चीज़ें हैं। कोई लाइफ का फेज कंप्लीट हो रहा होगा तब 7 मंथ्स में कुछ लोगों की मैरिज हो सकती है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। चलिए कुछ हम इंपॉर्टेंट इंडिकेशन देखते हैं, क्या इंडिकेशन है, ठीक है ना। आपके पर्सन से रिलेटेड कुछ और मैसेजेस हम देखते हैं, देन हम किड्स से भी देख लेंगे। हमारे पास आया है वेल्दी मैन। ये पर्सन वेल्दी मैन हो सकते हैं, ठीक है ना, वेल्दी मैन हो सकते हैं। इनकी बर्थडे 13 को आती होगी। ये पर्सन रिच होंगे, बिजनेसमैन भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। ये आपके बॉस हो सकते हैं। वाओ, ओ माय गॉड, फाइल नंबर 1 मैरिज का कार्ड आया है। वाओ, ब्यूटीफुल। सो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आप लोगों की मैरिज 2 या 3 मंथ्स में होगी, ओके। स्प्रिंग सीजन कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वी हैव दिस फॉल्स पर्सन, ओके। नंबर 8 आप अपने फॉल्स पर्सन को रिलीज कर रहे होगे जिनका बर्थडे अगर अगस्त में आता है। आप अगर किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो और उनका बर्थडे अगस्त में आता है, वो टॉक्सिक है आपके साथ, तो आप उनको रिलीज करोगे, उनके साथ आपकी मैरिज नहीं होगी, ठीक है। आप एक बहुत ही न्यू पर्सन और ब्यूटीफुल पर्सन से शादी करने वाले हो। टू मेनी कार्ड्स, ओके। हम फिर से सफल करके लेंगे। ये पर्सन पाइसिस हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इस बात का जरूर ध्यान रखें। मुझे ये स्ट्रॉन्ग यहाँ पे वाइब्स आ रही है कि आपके पर्सन पाइसिस हो सकते हैं।
वी हैव चेंज, सी चेंज, यहाँ पे हमारे पास व्हीकल है, मैंने आपको बताया ना, आप चेंज कर रहे होगे अपने घर को, जॉब को, कहीं मूव कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, वो भी चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। या फिर ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे ट्रैवल करके, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। मेन फीमेल, नंबर 2, इनकी मदर आपके घर पे आ सकती है, ठीक है। एंड फरवरी कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सितंबर कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर यू। वी हैव ऑफिशियल पर्सन, ओके, यहाँ पे वेल्दी मैन भी है एंड ऑफिशियल पर्सन है, तो ये पर्सन गवर्नमेंट जॉब में होंगे एंड रिच होंगे, ओके। तो चलिए अब हम चिट्स की तरफ चलें एंड देखिए वो क्या बताना चाह रहे हैं हमें। लेट्स सी व्हाट इंपॉर्टेंट मंथ्स, आपके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट मंथ्स होगा जब आप मिल सकते हो या फिर आपकी मैरिज हो सकती है इस पर्सन से। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स, क्या बताना चाह रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंट मंथ्स है। वी हैव फेब्रुअरी, ओके, मैंने आपको बताया ना ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप ध्यान में रखें। फेब्रुअरी कैन बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। वी हैव मार्च, ओके, कुछ लोग मार्च में मिल सकते हैं एंड हमारे पास मार्च है या फिर मार्च में आपकी शादी हो सकती है। वी हैव जून, जून कैन बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू, आप मिल सकते हो, आपकी शादी हो सकती है। दिसंबर एंड फेब्रुअरी, फेब्रुअरी 2 बार है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए कुछ और हम देखें चिट से, हम चिट से पूछ लेते हैं कि आप लोग मिलोगे कहाँ पे, कौन सी जगह पे मिलोगे। प्लीज़ एंजल्स हमें बताएं कहाँ पे मिलेंगे, वो कौन सी जगह होगी। वी हैव स्कूल, ओके, सो ये आपके स्कूल के फ्रेंड हो सकते हैं, आप स्कूल में पढ़ाते हो, टीचर हो, तो आप लोग वहाँ भी मिल सकते हो। वी हैव फेयर, किसी तरह का मेला आप घूमने गए हो वहाँ पे आप मिल सकते हो, ठीक है। या फिर कोई भी ऐसा जगह जहाँ पे आप घूम रहे हो, इंजॉय कर रहे हो, वहाँ पे फूड कोर्ट में मिल सकते हो, ठीक है। पार्टी में मिल सकते हो, ठीक है। वी हैव वर्क प्लेस, ओके, वर्क प्लेस पे आप मिल सकते हो। वी हैव नियर होम्स, ठीक है, कुछ लोग अपने घर के पास मिलोगे, आपके घर पे आ सकते हैं रिश्ता, ठीक है। वी विल टेक वन मोर, मॉल, सो आप लोग कुछ लोग मॉल में मिल सकते हैं, ठीक है। अब ये पर्सन मॉल में, इनका कोई शॉप हो, वो चीज़ भी हो सकती है, बट आप मॉल में भी मिल सकते हैं। सी सम मोर मैसेजेस फ्रॉम दिस स्ट्रीट्स, क्या बताना चाह रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स, नेम इनिशियल आए जो आपको कुछ हिंट्स मिले। वी हैव मार्च, ठीक है, तो हमारे पास मार्च 2 बार है एंड फरवरी भी 2 बार है। वी हैव नेचर कंजर्वेशनिस्ट, तो ये पर्सन नेचर कंजर्वेशनिस्ट हो सकते हैं, ठीक है, इनका जॉब हो सकता है। गोल्ड, ठीक है, गोल्ड मतलब सोने से रिलेटेड इनका जॉब हो सकता है या बहुत रिच हो सकते हैं, ठीक है। नैनी, तो ये एक बहुत ही नैनी समवन जिनको बहुत ही बचपन में प्यार मिला हो, बहुत ही केयर किया गया हो, ठीक है, तो ये चीज़ है। नैनी ये खुद भी हो सकते हैं, इट मीन्स जो बच्चों की केयर करते हैं, ठीक है, वो नैनी। कूल, ये पर्सन काफ़ी कूल होंगे। ई नेम इनिशियल कैन बी इम्पॉर्टेंट। वी हैव लोकल, ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए ये पर्सन लोकल हो सकते हैं। ग्रेट सेलिब्रेशन, ठीक है, बहुत सेलिब्रेशन होगा आपका मैरिज में, ओके। टैलेंटेड ये पर्सन होंगे। वी हैव एम्बुलेंस केयर असिस्टेंट, तो इस पर्सन का जॉब हो सकता है, ओके। वेरी सून, आप बहुत जल्दी मिलोगे इस पर्सन से। सो दिस इज द रीडिंग फॉर यू, पाइल नंबर 1। आई होप सो यू लाइक द रीडिंग। ऐसा है तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, मुझे बहुत पसंद है आपके कमेंट्स पढ़ना, ओके। एंड मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि सभी कमेंट्स की रिप्लाई करूँ एंड यस आई फील वेरी हैप्पी टू गेट योर कमेंट्स। सो कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, अपना ध्यान रखें, कोई सजेशन हो कमेंट सेक्शन में डाल दे, मैं वर्क करने की कोशिश करूँगी। बाय, टेक केयर। ब्यूटीफुल व्यूअर्स ऑफ पाइल नंबर 2 जिनकी डेट ऑफ बर्थ आती है 17 से 31 में, या फिर आपने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है दोस्तों, ये आपकी रीडिंग है। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं व्हेन विल यू गेट मैरिड, व्हेन, वेयर एंड हाउ विल यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस। आपकी शादी कब तक होगी, कब, कहाँ और कैसे आप मिलोगे अपने फ्यूचर स्पाउस से। ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है, सो आप किसी भी मंथ, किसी भी ईयर इस रीडिंग को देख रहे हो, ये रीडिंग वैलिड है। अनदर थिंग इज दैट आप मेल फीमेल हो, किसी और जेंडर के हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है ना। तो दिस इज़ द थिंग हियर एंड अनदर थिंग इज़ दैट कि ये जनरल रीडिंग होने वाली है, तो जितनी मैसेज आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट होगी वो रखिएगा, और जो रेजोनेट नहीं हो रही है उसे जाने दीजिएगा किसी और के लिए, वो हो सकती है, ठीक है ना, क्योंकि एक जनरल रीडिंग में बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देख रहे होते हैं। इस बात का जरूर ध्यान रखिए दोस्तों। साथ ही साथ आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और आप प्लेलिस्ट पे जाके और भी रीडिंग्स को देख सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारी फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड रीडिंग्स को मिल जाएगी, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कब, कहाँ और कैसे आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे। रीडिंग में हम चिट्स का इस्तेमाल करेंगे, डेक्स का इस्तेमाल करेंगे। रीडिंग को पूरी देखिएगा दोस्तों, ठीक है ना, आधी रीडिंग देखोगे फिर आप कंफ्यूजन में आ जाओगे कि क्या बताया रीडिंग में, ठीक है ना, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें।
पहला कार्ड हमारे पास 10 ऑफ कप्स है एंड देन है 9 नंबर मेजर आर्काना कार्ड विच इज़ द हर्मिट. सो 10 एंड आफ्टर दैट 9. कोई भी टॉपिक हो, कोई भी क्वेश्चन हो आपके मन में, डेफिनेटली आप उससे दे दें हमारे कमेंट सेक्शन में, वो ओपन है एंड मैं उस पर रीडिंग बनाने की कोशिश करूँगी. ओके, मेरी कोशिश यही रहती है कि आपके सजेशन, आपके रिक्वेस्ट पे एक रीडिंग हो जाए. ठीक है. वी हैव किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स. वाओ, ब्यूटीफुल. सो आपकी लाइफ की सिचुएशन कैसी होगी जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले हो. ठीक है. Let's see. Please angels help me and guide me. We have Queen of Wands. Wow. Queen, Queen, Queen. Queen of Cups, Queen of Wands, and then we have Queen of Swords. Wow. Queen, Queen, and Queen. We have Courage. Major Arcana card number 8. And we have number 7. Wow. 10 and 9 here, 7 and 8 here. Okay, beautiful. And bottom of the deck is Intensity card, which is Knight of Wands. ओके कुछ आप बहुत हड़बड़ी में रहोगे या फिर आप ऐसे पर्सन हो जो बहुत ही हड़बड़ी में रहते हो. ठीक है, बहुत ही हड़बड़ी करते हो, अकेले रहना पसंद करते हो आप, बहुत ही ज़्यादा आपके अंदर मैं देख पा रही हूँ आप बैलेंस्ड पर्सन हो. ठीक है ना, बैलेंस पर्सन हो. एंड कुछ लोग तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पर्सन मैं देख रही हूँ. ठीक है, आप ऐसे पर्सन हो सकते हो जहाँ पे आप हर एक काम करते हो. लाइक आप घर पर खाना भी बनाना जानते हो, बाहर जाके काम करना भी जानते हो. ठीक है, आप बच्चों को भी संभालना जानते हो. बच्चों की संभालना कहने का मतलब ये नहीं कि आपके खुद के बच्चे हैं, कहने का मतलब ये कि आपके घर पे अगर कोई बच्चे हैं, आपकी छोटी भाई बहन है, उनको आप अच्छे से संभालना जानते हो, उनकी केयर करना जानते हो. ठीक है, ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ. समवेयर कुछ लोग आप लोग हो सकते हैं आप सेकंड मैरिज के लिए भी देख रहे हो. ठीक है, आप डिवोर्सी या सेपरेटेड हो भी सकते हो. ठीक है, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ. आपकी ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है एंड आपका डिवोर्स सेपरेशन हो चुका है, आप सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो. ठीक है, वो सिचुएशन यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है. ओके, तो कुछ लोग वैसे हैं. आपकी लाइफ की सिचुएशन कैसी होगी. ठीक है, मैं देख पा रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग अपने टाइम पे उस टाइम बिल्कुल अकेले रहोगे. ठीक है, एंड अकेले इस वजह से रहोगे कि आप हो सकता है पढ़ने के लिए कहीं गए हो, आप हॉस्टल में गए हुए हो. ठीक है, आपकी पढ़ाई चल रही है तो आप उस दौरान किसी पर्सन से मिल रहे हो जिनसे आप आगे जाके आपकी मैरिज हो रही है, वो आपके फ्यूचर स्पाउस बन रहे हैं. ठीक है, तो आप जिस भी सिचुएशन में आप अभी हो सकता है आप अपने फैमिली से दूर जा रहे होगे. ठीक है, दूर जा रहे होगे पढ़ाई के लिए, दूर जा रहे होगे जॉब के लिए. एंड कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली मैं देख रही हूँ, अगर आपकी ऑलरेडी सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो तो आपकी डिवोर्स या सेपरेशन हो रही होगी, आप उससे ब्रेक करके आप अकेले रह रहे हो कहीं पर, तो वो चीज़ होगी. ठीक है, वैसी सिचुएशन होगी जब आपकी डिवोर्स या सेपरेशन क्लियर हो रही होगी, तब आप मिल रहे होगे उस पर्सन से. मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में किसी न किसी तरह के गुड न्यूज़ आया रहेगा, आप हैप्पी फील कर रहे होगे. ठीक है, एंड बहुत ही पावरफुल फील कर रहे हो. कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली ये भी देख रही हूँ कि आपके घर पे न्यू व्हीकल्स आपने खरीदा होगा. ठीक है, या फिर आप कहीं ट्रैवल करने वाले होगे, आपके पास कोई वेल्थ आ रही होगी, आप बहुत हैप्पी फील कर रहे होगे उस टाइम पे. ओके, कोई पीछे का साइकिल वो ख़त्म होके आपकी कोई स्ट्रगल ख़त्म हो रही है एंड आप उस टाइम पे ऐसा फील हो रहा है कि आपने कुछ जीत लिया है. ठीक है, आपका कोई फ्यूचर का प्लानिंग बहुत सक्सेसफुल हो रहा है, आपने बहुत दिन से किसी चीज़ की प्लानिंग कर रखी है एंड बहुत सक्सेसफुल हो रहा है. ग्रैंड सेलिब्रेशन भी मैं देख पा रही हूँ. ठीक है ना, कोई आप ट्रैवल करके कहीं जा रहे हो वो भी चीज़ है, या फिर ये पर्सन आप दोनों हो सकता है आप ऑलरेडी किसी पर्सन के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, तो फिर ये पर्सन आपके साथ मिलने आ रहा है. मैं ये भी चीज़ देख रही हूँ. ठीक है, आप लोग ओवरसीज़ किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो तो फिर उस पर्सन से आपकी मैरिज भी हो रही है, उनसे आप मिल रहे हो, ये चीज़ मुझे दिख रहा है. ठीक है, बहुत ही हैप्पी फील कर रहे हैं. कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली दिवाली का टाइम इंपॉर्टेंट हो सकता है. अगर आप इंडिया में हो, आप दिवाली फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हो, तो वो मंथ जब दिवाली सेलिब्रेट होता है आप उस टाइम पे मिल सकते हो इस पर्सन से. ठीक है, आगे हम देखेंगे किस टाइम पे मिलोगे, तो वो चीज़ें हैं, बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है. ठीक है, विंटर का सीज़न दोस्तों इंपॉर्टेंट हो सकता है एंड आप डेफिनेटली खुद के ऊपर में वर्क कर रहे होगे एंड उस चीज़ का आपको रिजल्ट मिल रहा होगा, बहुत ही हैप्पी फील कर रहे होगे उस टाइम पे. ठीक है, ये चीज़ मैं देख रही हूँ. आपकी लाइफ में एक बाहर से आ रही होगी, बहुत खुश हो रहे होगे उस टाइम पे जब आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लाइफ में एंटर होने वाले होंगे. ठीक है, चाइल्ड बर्थ भी मुझे नज़र आ रहा है, किसी के घर पर चाइल्ड बर्थ हुआ है. ठीक है, ये चीज़ है. एंड आप कभी नेचर से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हो, अपने घर पे गार्डनिंग कर रहे हो या फिर आप कहीं ऐसे जगह पे गए हो या किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ गए जो लोगों की हेल्प करती है ऑर्फनेज में, या फिर आप खुद टैरो रीडिंग कर रहे हो या फिर आपके अंदर वो वाइब्स आ रही है, आप टैरो रीडिंग से जुड़ रहे हो. ठीक है ना, वो चीज़ भी हो सकती है.
एंड उससे रिलेटेड बुक्स खरीद के आप पढ़ रहे हो, तो ऐसा आपका उस टाइम पे इंटरेस्ट रहेगा जब आप अपने स्पाउस से मिल रहे होगे, ठीक है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे बहुत ही क्लियरली नज़र आ रही है। नॉट ओनली टैरो रीडिंग्स बट एस्ट्रोलॉजी या फिर ऐसे कोई भी चीज़, ठीक है ना, जो आप नहीं करते हो अभी और बहुत ही फैक्सिनेटिंग इंटरेस्टिंग है आपके लिए, उस टाइम पे आप ऐसा काम कुछ कर रहे होगे, बहुत हैप्पी एंड पॉजिटिव वाइब्स आपकी रहेगी, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। तो चलिए हम देखते हैं आप कहाँ मिलोगे, ठीक है। प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी। नाइट ऑफ कप्स कार्ड, कहाँ मिलोगे आप अपने पर्सन से, कहाँ मिलोगे आप अपने पर्सन से। वी हैव पेज ऑफ वैंड्स। दोस्तों आप कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं, वाटर साइन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, लियो हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग फायर साइन हो सकते हैं, आपके पर्सन स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जहाँ पे मैंने बताया वाटर साइन, जहाँ पे स्कॉर्पियो बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर फायर साइन के हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। नंबर 12 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 13 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 9 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, नंबर 8 कैन ऑल्सो बी इंपॉर्टेंट एंड 7 कैन ऑल्सो बी इंपॉर्टेंट फॉर यू। वी हैव एस ऑफ कप्स कार्ड, वाओ वाओ, 6 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। कहाँ मिलोगे, कहाँ मिलोगे आप अपने पर्सन से। दिस कार्ड विच इज किंग ऑफ सोर्ड्स कार्ड, ओके ओके। कुछ लोगों की डेफिनेटली मैं देख रही हूँ यहाँ पे आप अरेंज मैरिज के थ्रू मिल रहे हो दोस्तों, ओके। एंड कुछ लोगों की लव मैरिज भी होगी, ठीक है। तो ऐसा इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो, ठीक है, एंड आपको पता नहीं चल रहा है कि मैरिज होगी कि नहीं, तो यहाँ पे एकदम क्लियर सी वाइब्स है कि आपको की शादी उस पर्सन से हो सकती है, ठीक है ना, जिनके साथ आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, ओके। वो पर्सन आपको ऑफर कर सकते हैं मैरिज के लिए, एंड उनकी लाइफ में कोई भी डिफिकल्ट या चैलेंजिंग टाइम्स चल रहे हैं तो उससे भी वो पर्सन रिलीज होकर आपकी तरफ आएंगे, वो डिफिकल्ट सिचुएशन खत्म होगा एंड वो पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहा है। विद द नाइट ऑफ कप्स कार्ड ये पर्सन आपको ऑफर कर रहे हैं, आपके लवर, ठीक है। तो आप लोगों की लव मैरिज भी हो सकती है, किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हो जो आपके सोलमेट होंगे, ठीक है, और आपके चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकते हैं। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप अपने जब घर लौट के आ रहे हो सकता है आप कहीं पे फॉरेन में वर्क कर रहे हो या फिर सेटल्ड हो किसी दूसरे सिटी स्टेट कंट्री में, तो आप अपने घर जब लौट के आ रहे हो तो फिर आप उस सिचुएशन में वहाँ पे आप अपने घर पे मिल सकते हो, ठीक है ना। तो ये पर्सन आपके ओल्ड फ्रेंड हो सकते हैं जो आपके घर पे आपके रिश्ता लेके आ रहे हैं, ठीक है, या फिर आपकी उनसे बात हो रही है, मैरिज तक बात पहुँच रही है, कोई न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो रही है, वैसे मिल सकते हो, ठीक है। कुछ लोग आप लोग हो सकता है डॉक्टर हो, ठीक है, डॉक्टर हो तो आप हॉस्पिटल में इस पर्सन से मिल सकते हो, ये पर्सन आपके पेशेंट हो सकते हैं, आप मिल सकते हो उस दौरान, ये पर्सन भी डॉक्टर हो सकते हैं, ठीक है। आप किसी को हेल्थ ट्रीटमेंट दे रहे हो या आप इंजीनियर हो, ठीक है, तो वो चीज़ भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपसे दूर रहते होंगे एंड ये पर्सन आपके पास आएंगे, एंड डेफिनेटली पाइल नंबर 2 के लिए मुझे बहुत ज़्यादा वाइब्स जर्नी में जाते जाते मैं देख पा रही हूँ। पाइल नंबर 2 यहाँ पे वाइब्स है कि आपकी लव मैरिज हो सकती है। अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो भी आपकी उस लव पार्टनर से आपकी रिलेशनशिप शादी में बदलेगी। दूसरी चीज़ मैं देख रही हूँ अगर आप सिंगल हो तो भी आप लोगों के लिए एक नई साइकिल स्टार्ट हो सकती है, किसी पर्सन के साथ कोई नए पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो सकते हैं, ठीक है ना। कब तक होंगे वो हम टाइम देखेंगे, ठीक है, बट हो सकती है आपकी लव मैरिज, यहाँ पे ये वाइब्स है, ओके। कुछ लोगों के लिए आपके कोई ओल्ड चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है, या फिर आपके नेबर हो सकते हैं, ठीक है, आप अपने घर पे हो, वो चीज़ आपके पास टाइप से ये पर्सन आपके लाइफ में एंटर कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड अनदर थिंग ये भी मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये पर्सन डिवोर्सी सेपरेटेड पर्सन होंगे, ठीक है, जिनसे आपकी शादी होगी। इस पर्सन का डिवोर्स सेपरेशन क्लियर हो गया होगा एंड देन ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे, मैरिज होगी आपकी, ओके। ये चीज़ है। कुछ लोग ऑनलाइन मिलेंगे एंड आप लोगों की बहुत ज़्यादा कॉल पे बात होगी एंड देन फिर आपकी मैरिज होगी। बहुत ही ब्यूटीफुल वाइब्स है यहाँ पे, ठीक है। मैरिज के बहुत ही लव होगा इस रिलेशनशिप में भी। द नाइट ऑफ कप्स कार्ड गोइंग विद द फ्लो कार्ड, एस ऑफ कप्स, अबंडेंस ऑफ लव होगा इस रिलेशनशिप में। मैं यहाँ पे ये चीज़ें देख पा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कब तक होगी आपकी शादी, कब तक होगी। प्लीज एंजल्स हेल्प मी, गाइड मी फॉर माई व्यूअर्स, कब तक होगी। वी हैव द फूल, ओके, वी हैव 2 ऑफ वैंड्स, कब तक होगी। वी हैव द हाई प्रिस्टेस कार्ड, कब तक होगी शादी। वी हैव मिस्टिसिज्म, ओके, वेरी समथिंग विच इज़ वेरी हिडन, ओके, कुछ ऐसा हिडन है, ठीक है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, कुछ सीक्रेटिव है, ठीक है।
या तो फिर आप किसी चीज़ को किसी से हाइड कर रहे हो, कोई रिलेशनशिप को हाइड कर रहे हो फैमिली से, बहुत ही कुछ छुपा छुपा रहेगा, ठीक है ना उस टाइम पे। एंड देन ये कोई कुछ लोगों के लिए आपके सीक्रेट एडमायरर भी हो सकते हैं। वाह वाह, ओ माय गॉड, सी व्हाट फेल डाउन, सोलमेट कार्ड। एंड हियर 6 ऑफ कप का कार्ड है जो कि सोलमेट को ही दिखाता है। सो आप अपने सोलमेट से मिल सकते हैं, आपकी शादी सोलमेट से होगी। वेरी ब्यूटीफुल, मैं यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल वाइब्स पिकअप हो रही है आपकी रीडिंग में, बहुत ही सुंदर। आपके लिए ब्लेसिंग्स का टाइप होगा, ठीक है। हो सकता है आप इस रिलेशनशिप को कुछ दिनों तक हाइड करोगे अपने पर्सन नहीं, अपनी फैमिली से, ठीक है ना। वी हैव इनसिक्योरिटीज़, ओके, यस, आप हाइड करोगे, आपके मन में डर रहेगा, ये अपने पेरेंट्स से हाइड करोगे इस रिलेशनशिप को, ठीक है। या फिर ऑलरेडी आप ऐसा कर रहे हो तो आपकी उस पर्सन से शादी हो रही है, ठीक है ना। सारी दुविधा और संकट या कष्ट जो भी है वो भी हट जाएगा। एंड देन आप लोग यूनाइट कर रहे हो। सिंगल हो तो आपके लिए एक सिचुएशन अराइज होगी, ठीक है। आप न्यू पर्सन से मिलोगे, रिलेशनशिप को हाइड करोगे, ये पर्सन आपके सोलमेट होंगे, डिफिकल्टीज आ सकती है, देन फिर आपकी शादी होगी, ठीक है। चलिए हम देखते हैं कब तक हो रही है। चलिए कुछ और कार्ड्स लें, देन आपको बताएं। वी हैव मैनिफेस्टेशन, वाओ, हो सकता है आप किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो दोस्तों। एंड फेदर, वाओ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। एंजल्स, अगर आप किसी पर्सन को देखो, हमारी व्यूवर्स, ठीक है ना, आपके लिए बता रही हूँ कि अगर आप किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आपके लिए वो पर्सन आएंगे दोस्तों, ठीक है ना, उसी से आपकी शादी होगी। फेदर्स का कार्ड है, यानी कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो सुनी जा रही है, आपके प्रेयर्स को सुना जा रहा है, उसे आंसर्स किया जाएगा। सी आंसर किया जाएगा, मैंने बोला ना। एंड देन आई हैव द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। सी आपकी मैनिफेस्टेशन अगर आप नहीं कर रहे हो दोस्तों, तो एंजल्स आपको क्लियरली इस रीडिंग के थ्रू बताना चाह रहे हैं कि आप मैनिफेस्ट करना शुरू करो। आपकी मैनिफेस्टेशन को पक्का, श्योरली 200% सुना जाएगा, ठीक है ना। मैंने कहा ना आंसर्स किए जाएंगे, यहाँ पे आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो इससे बढ़िया आपको क्या इंडिकेशन मिलेगा। तो आपके लिए तो ऑफर है ना, आपको बिल्कुल ब्लैंक चेक दिया जा रहा है, आप मैनिफेस्ट करो। आपको कैसे पर्सन चाहिए, एंड वो चेक बिल्कुल कैश कर दिया जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। यूनिवर्स आपके लिए चाहती है कि आपके विशेष को पूरा करे। लुक एट द बिगर पिक्चर, ओके, माय गॉड, सो ब्यूटीफुल। एंड अ टाइम फॉर हीलिंग, ओके। हो सकता है आपको पास्ट में बहुत सारे वंड्स मिले हैं, इस रिलेशनशिप में वो हीलिंग हो जाएगी, ये चीज़ें हैं। एंड कब तक मिलोगे, आई एम टेलिंग यू, जस्ट वेट, लेट मी टेक वन मोर कार्ड, ओके। फ्रॉम दिस वी हैव लाइट, ओके। सो एक चीज़ तो ये कि आप बहुत हो सकता है इस रिलेशनशिप को हाइड करो, ठीक है ना, अपनी फैमिली से हाइड करोगे, कुछ ना कुछ तो हिडन रहेगा, ठीक है। एंड देन फिर लाइट में आएगी चीज़ें। और बहुत ही हो सकता है ये पर्सन फेमस पर्सनालिटी हो, या फिर कोई ऐसे पर्सन हो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, या फिर इनको कुछ दिनों तक हाइड करके रखना पड़े आपके साथ रिलेशनशिप। एंड देन फिर वो रिलेशनशिप एक साथ अचानक से लोगों को पता चलेगा, ठीक है, आपकी फैमिली को, लोगों को, ये चीज़ है। आई होप यू कैन सी द कार्ड्स, यस, लेट मी एडजस्ट द कैमरा, यस। सो यहाँ पे मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि आप लोगों के लिए सबसे पहला चीज़ तो ये आपको मैनिफेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। मैनिफेस्टेशन इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑलरेडी किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, देन वो मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, ठीक है ना। आंसर्स यू नीड आर कमिंग। आप लोग जेमिनाई हो सकते हैं, या फिर आपकी मैरिज किसी जेमिनाई से हो सकती है, ठीक है। एंड वी हैव टाइम फॉर हीलिंग। आपके लिए एक हीलिंग का टाइम आएगा। आपके पर्सन जैसे ही आपकी लाइफ में एंटर करेंगे, या तो फिर वो एक डॉक्टर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, ठीक है ना। आपकी हीलिंग होगी इस पर्सन के साथ आने से, ठीक है। कुछ लोगों की मैरिज डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ 2 years में हो रही है। 2 years कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। 2 साल में आपकी शादी होगी, ओके। ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं, बहुत ही। ये पर्सन हो सकता है एक एस्ट्रोलॉजर है, या फिर इनकी रीडिंग्स, टैरो रीडिंग्स में इंटरेस्ट है, या फिर इनको बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी से इंटरेस्ट है, ये जुड़े हुए हैं उस चीज़ से, ठीक है। ये चीज़ मैं देख रही हूँ। आपके फियर्स एंड इनसिक्योरिटीज़ खत्म होंगी इस पर्सन के आने से। लुक एट द बिगर पिक्चर। आप बहुत दूर दूर तक सोच पाओगे। हो सकता है आपके मन में बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ रहती है, ठीक है, और आप डर के कारण आगे सोच ही नहीं पाते हो कि क्या होगा, कुछ अच्छा सोच नहीं पाते हो, तो वो चीज़ आपकी खत्म होगी, ठीक है ना, उस सिचुएशन में। एंड आप अच्छा सोचोगे, बड़े आगे एक न्यू जर्नी की तरफ बढ़ोगे, ठीक है। कुछ लोग मैं देख पा रही हूँ डेफिनेटली आप इस पर्सन से ऑलरेडी मिल चुके हो, यानी आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो, ठीक है, ये चीज़ है। कुछ लोगों के लिए आपकी मैरिज 19 months में हो सकती है, कुछ लोग की अगस्त में हो सकती है आने वाले, ठीक है ना, 8 months में, या फिर 8 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगस्त कैन भी इंपॉर्टेंट, या 8 months में आपकी मैरिज हो सकती है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। 2 years कैन भी इंपॉर्टेंट, 19 months कैन भी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओके। एंड कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आप ऑलरेडी इस पर्सन से मिल चुके हो। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं, बताए जा रहे हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें।
एंड आपको सेल्फ केयर पे ध्यान रखना, अपनी आपकी अगर कोई पास्ट की वुंड्स है, कोई तकलीफ है, कोई इनसिक्योरिटीज़ है, उसे आप हील करना शुरू करो दोस्तों। जैसे जैसे आप हील करोगे, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ोगे, मैनिफेस्ट करना शुरू करोगे, पॉजिटिविटी को देखना शुरू करोगे, मैं देख पा रही हूँ कि वो प्रोसेस आपके लिए बहुत ही जल्दी फास्ट होगा। चलिए हम कुछ और भी देख लेते हैं, क्या इंडिकेशंस है, क्या क्लूज दिए जा रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में, एंड देन हम चिट से देखेंगे दोस्तों कंफर्मेशन। मेन फीमेल, इस पर्सन के लिए आप एक मेन फीमेल होंगे, ठीक है, या आप मेल हो तो ऑब्वियसली एक इंपॉर्टेंट पर्सन होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन। नंबर 2 कैन बी इंपॉर्टेंट, फरवरी में आप मिल सकते हो। थीफ नंबर 24, ओके। सो थीफ इंडिकेट्स, एक तो ये कि आपकी शादी 2 साल में होगी, ठीक है ना। अनदर थिंग इज दैट कि यस, कुछ ना कुछ तो हिडन होगा, ठीक है ना। आप इस रिलेशनशिप को हाइड करके रखने वाले लोगों से, या फिर आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा ऐसे पर्सन रहेंगे जो फेमस पर्सनालिटी है या फिर बहुत ही बड़े पर्सनालिटी है, और इनको रिलेशनशिप तुरंत से लाइट में नहीं लाएंगे। आपकी रिलेशनशिप हिडन रहेगी, ठीक है ना, छुपी हुई रहेगी लोगों से कुछ टाइम तक, एंड देन फिर ये लोगों के सामने आएगी एंड देन मैरिज होगी आपकी। तो ये इंडिकेशन है दोस्तों, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखें। सडन वेल्थ नंबर 11 कैन बी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो सडनली ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेंगे, एंड अनदर थिंग इज दैट कि ये पर्सन बहुत ही रिच होंगे, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा गुड लक लेके आएंगे, ठीक है। आपकी भी खुद से इनकम शुरू हो जाएगी ये पर्सन जब आपकी लाइफ में आ रहे हैं। तो वी हैव कंसर्न नंबर 33 कैन बी इंपॉर्टेंट। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ऑलरेडी हो सकता है डिवोर्सी या सेपरेटेड है, ठीक है। अपने लाइफ में ये पर्सन किसी टॉक्सिक पर्सन को रिलीज़ कर रहे हैं, या फिर ऑलरेडी मैरिड है डेफिनेटली, ठीक है। तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल है, आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं ये पर्सन। जर्नी, ओके, आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहोगे, ट्रैवल करके आपको जाना पड़ेगा। नंबर 10 कैन बी इंपॉर्टेंट। ये पर्सन रेलवेज में जॉब भी करते हैं, वो भी हो सकती है, ठीक है। इम्प्रिजनमेंट, ओके। सो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन, ठीक है ना, इनके यहाँ पे हमारे पास थीप का कार्ड है, इम्प्रिजनमेंट का कार्ड है। तो ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन की लाइफ में ऐसी सिचुएशन चल रही होगी, ठीक है, इनके ऊपर कोई केस चल रहा होगा, वो भी चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। कोई फॉल्स केस हो सकता है, या फिर ये पर्सन खुद एक जज हो सकते हैं, पुलिस मैन हो सकते हैं, ठीक है, जो कि जेल और चोरी केसेस इन सब से ये इस पर्सन का वास्ता रहता होगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। चलिए अब हम चिट से भी पता कर लें कि आप अपने पर्सन से किस जगह पे मिलोगे। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी। रीडिंग आपको पसंद आ रही है तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, सो दैट आप और भी रीडिंग्स को देख पाए। वी हैव मैरिज, आप इस पर्सन से मैरिज में मिल सकते हो, किसी के मैरिज में, ठीक है। पार्क में मिल सकते हो आप इस पर्सन से, ओके। वी हैव सिनेमा, आप सिनेमा देखने गए हो तब आप मिल सकते हो, ठीक है। वी हैव फ्रेंड्स, आप फ्रेंड्स के थ्रू मिल सकते हो, या फिर ये पर्सन आपके फ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है, चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं। मार्केट में आप मिल सकते हो इस पर्सन से। हमारे पास फ्रेंड्स होम है, सो फ्रेंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 2 बार फ्रेंड है, ठीक है। तो फ्रेंड्स के थ्रू या फिर फ्रेंड के दौरान, या फिर ये पर्सन आपके फ्रेंड हो सकते हैं। वी हैव इंस्टीट्यूट, किसी तरह के इंस्टीट्यूट में आप मिल सकते हो, ठीक है, या ऑलरेडी मिल चुके हो तो आपको पता है। मॉल में भी आप मिल सकते हो। वी विल टेक 2 मोर कार्ड्स। ट्रेन स्टेशन, ओ माय गॉड, आई टोल्ड यू, ट्रेन स्टेशन, रेलवेज में जॉब करते हैं ये पर्सन, एंड ट्रेन स्टेशन भी आया है। यहाँ पे देखिए, दिस इज स्टेशन, ठीक है ना, काइंड ऑफ स्टेशन। तो अब ट्रेन स्टेशन आप ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, ठीक है। वी विल टेक 1 मोर। डिस्को, वाओ, सो आप लोग डिस्को में मिल सकते हैं उस पर्सन से, ठीक है। फ्रेंड देखते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स जब आप इस पर्सन से मिल रहे हो, फिर आपकी मैरिज हो रही है इस मंथ्स में, ठीक है। तो ये चीज़ है। प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी। आप जून में मिल सकते हैं दोस्तों, ठीक है, या फिर आपकी जून में मैरिज होगी। जून मंथ कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। अक्टूबर कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर यू, नेक्स्ट अक्टूबर में आपकी शादी हो सकती है, 2 इयर्स में। जुलाई कैन बी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आप मिल सकते हो इस मंथ में, आपकी मैरिज हो सकती है। अप्रैल, आपका बर्थडे भी हो सकता आता हो अप्रैल, या इस पर्सन का हो सकता है। अगस्त कैन बी इंपॉर्टेंट, वी विल टेक 1 मोर। वी हैव जनवरी, जुलाई, जनवरी, अगस्त, अप्रैल, अक्टूबर कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर यू। चलिए हम और शीट से देख लें कुछ और मैसेजेस। आई टुक दिस वन ऑल्सो। लेटर ओ कैन बी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ये आपका नेम या फिर आपके पर्सन का हो सकता है। इनसिक्योरिटीज, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, सी इनसिक्योरिटी, यानी यहाँ पे इनसिक्योरिटीज़ का है। तो हो सकता है आपको बहुत इनसिक्योरिटीज़ रहेगी स्टार्टिंग में, ठीक है ना, होगी कि नहीं शादी, ये पर्सन मेरे लिए सही है नहीं है, इनसिक्योरिटीज़ हो सकती है। या फिर आप किसी पर्सन से डील करो, अभी आप बहुत इनसिक्योर हो किसी को लेके, तो वो पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, ये इंडिकेशन है। एफ कैन बी इंपॉर्टेंट, किसी के साथ ऑन ऑफ कंडीशन में हो तो वो भी आपके पर्सन हो सकते हैं जिनसे आपकी शादी हो। ऑफ, ठीक है, ऐसा तो ओ डबल एफ होना चाहिए था, बट ऑफ।
मदर लाइक, ये पर्सन मदर लाइक होंगे, आपके लिए बहुत केयरिंग होंगे, विच इज़ अ गुड थिंग्स। 7 कैन बी इंपॉर्टेंट, इस पर्सन का बर्थडे आता हो। बस और कोच ड्राइवर, ठीक है। कुछ लोग हो सकता है आप लोग एक वीक में मिलोगे किसी पर्सन से। एन, ठीक है, तो ऑन एंड ऑफ आ चुका है, ठीक है। तो आप किसी के साथ ऑन एंड ऑफ में हो तो वो चीज़ है ऑन एंड ऑफ। अगर आप किसी पर्सन के लिए सोच रहे हो तो यहाँ पे, या फिर कोई मन में आपके सवाल है तो यहाँ पे नो भी है, ठीक है। तो अगर आप कुछ लोग, ठीक है ना, सभी मत ले लेना इस बात को। अगर आपके मन में जो भी लोग, ठीक है ना, रीडिंग देख रहे थे ना, आपके मन में कोई सवाल आ रहा था बार बार, तो वो नो है उसके लिए आंसर, ठीक है। तो जिनके मन में सवाल था बस वही लोग लेना, सब लोग नहीं। नैनी मीन्स नानी हो सकता है ये पर्सन बहुत ही बच्चों की केयर करते हो, ठीक है, वो भी चीज़ है। स्ट्रगलिंग टाइम, आपके लाइफ में स्ट्रगलिंग टाइम चल रहा होगा, या इस पर्सन का जापान में ये पर्सन रहते हैं, वर्क करते हैं, घूमने गए हैं। आप भी हो सकता है टॉल, ये पर्सन टॉल होंगे। एंड वी हैव करंट पार्टनर, ओह वाओ, सो कुछ लोगों के लिए करंट पार्टनर है आपके, जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो ऑलरेडी। लियो हो सकता है ये पर्सन। सो पाइल नंबर 2, दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू। आई होप सो कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, आपको पसंद आई है। मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। आई रियली लाइक टू रीड योर कमेंट्स। एंड यस, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। ध्यान रखिए अपना, खुश रहें, बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।